क्लियर हुआ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियंका। मेरा नाम प्रियंका, मैं यहीं सीकर से हूँ और सीकर में भी एक गांव है मेरा लक्ष्मणगढ़ के पास, वहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं एमएससी कर रही थी तब सर की स्टूडेंट थी। हम भारतीय कॉलेज में थे, मैं और प्रिया, हम दोनों क्लासमेट ही है, तो हम सर के स्टूडेंट थे। फिर जैसे ही एमएससी कंप्लीट हुई, सर ने ऑफलाइन नेट कोचिंग स्टार्ट करी, तो हम दोनों ने आना स्टार्ट किया। लेकिन प्रिया तो कंटिन्यू रही, यहाँ सीकर ही रह पा रही थी प्रिया, तो कंटिन्यू रही। लेकिन मेरी तब तक शादी हो चुकी थी 2016 में मेरी शादी हो चुकी थी। तो 17 में हमने कोचिंग ज्वाइन किया था एमएससी के साथ ही। तो मैं सिर्फ 2 दिन कोचिंग आ पाई थी, क्योंकि हुआ क्या था, सर कॉलेज से आने के बाद हमारा बैच चलता था, तो हम पहले कॉलेज जाते, फिर सर की कोचिंग आते, फिर मेरे वापस ससुराल से आती थी मैं। तो ससुराल पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत लेट हो जाता था, समथिंग 8 बज जाते थे शाम को के, और वो रास्ता भी बिल्कुल सुनसान था। और मेरी सास अकेली घर पे रहती थी, तो उनको ऐसे टेंशन सी हुई कि भाई बहू अकेली रात को 8 बजे घर आ रही है। तो उन्होंने मुझे मतलब साफ इनकार कर दिया कि नहीं, जाना है तो दिन में जाओ दिन में आओ, पढ़ाई करनी है करो, जितनी मर्जी आए उतनी करो, लेकिन शाम को 8 बजे नहीं चलेगा। तो मैंने सिर्फ 2 दिन आके कोचिंग आके फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरा नेट का तो एकदम से कट हो गया था उधर से, कि उस टाइम ऑनलाइन कोचिंग चलती नहीं थी और मेरा नेट का कट हो गया था। फिर मेरी बीएड कंप्लीट हो चुकी थी उस टाइम तक, तो मैंने ये टीचर लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में उधर हो गया। और मेरे को जिला मिला कोटा में भी बिल्कुल बैकवर्ड एरिया मिला, जहाँ पे कोई कोचिंग का कोई साधन नहीं है। कोटा लगभग कोटा से भी 95 किलोमीटर आगे था। तो मैं वहाँ से, मेरा काफ़ी मन था कि मैं आगे करूँ, क्योंकि मेरा मतलब ऐसे था कि मैं नेट की कोचिंग करूँ, नेट करूँ, तैयारी करूँ, लेकिन कोई माध्यम नहीं था जिसके साथ मैं सर से जुड़ पाऊँ, किसी से भी जुड़ पाऊँ। सर मुझे कहते थे कि कोटा में कोचिंग है, वहाँ मिल लो, लेकिन कोटा से अप डाउन करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरी पोस्टिंग काफ़ी दूर थी कोटा से। फिर कोरोना आने के बाद मेरे को एक सबसे अच्छी चीज़ लगी कि कोरोना के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंगें आ गई, और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ। मेरे को ऑनलाइन कोचिंग लेने का मौका मिला। मैं कोटा में अपनी जॉब के साथ साथ ही कोचिंग करी मैंने। उससे पहले मेरी गुड़िया हो गई थी। पहले क्या, मैं अकेली थी जॉब पे, तो मेरे को दिक्कत नहीं होती थी, जब मन किया घर आ गए। अकेले रहते हैं ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती, बैग उठाया चल दो। लेकिन फिर बच्चे हो जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो फिर मेरे को ये हो गया कि यहाँ से मुझे निकलना है। और शिक्षा विभाग में क्या है, सबके ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन अभी 3rd ग्रेड के बहुत मुश्किल है। तो मुझे तब तक ये एहसास हो चुका था कि मुझे यहाँ कैसे भी करके निकलना है। तो मैंने सर से बात करी, सर ने कहा आप नेट की तैयारी करो। मेरे को ये था कि स्कूल एजुकेशन में तो मैंने, ठीक है, मैं सर्टिफाइड उधर थी नहीं, मेरे को ये था कि हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कॉलेज लेक्चर के लिए तैयारी करनी है। मैं प्रिया से रेगुलर कांटेक्ट में थी, जब भी प्रिया से बातें करती थी तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी। खुद तैयारी कर रही है वो, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी। वो मुझे कहती थी तुम सर से बात करो। मैं कहती थी यार मेरी हिम्मत नहीं होती सर से बात करने की, क्योंकि मैं काफ़ी गैप हो चुका था सर से बात किए हुए, काफ़ी टाइम हो गया था। क्योंकि एक जुड़े रहते हैं ना, तो मतलब काफ़ी रहता है, और काफ़ी दिनों से बात नहीं होती ना, फिर हेजिटेशन सी होती है कि अपन बात क्या करेंगे। सर ने हमें पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए बोला था, और अपन ने कंटिन्यू की जगह अपन ने तो छोड़ छाड़ के ही बैठ के किताबों की धूल ही नहीं झाड़ी, कितने दिन हो गए, अब हम क्या बोलेंगे सर को। फिर इसने कहा हिम्मत तो कर, सर वही है जो हमें एमएससी में पढ़ाते थे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तुम बात करके देखो। तो मैंने सर से बात करी, सर ने मुझे बहुत पोलाइटली समझाया प्रियंका तुम कर सकती हो बीबी। उसके बाद में मैंने सर का कोर्स ज्वाइन किया, सर से लगातार हम जुड़े रहे, और मेरी नेट क्वालिफाई 3 अटेम्प्ट में हो पाई। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दिया,
लेकिन थोड़ा कम टाइम दे पाई, इसलिए मेरा जीके नहीं निकल पाया। जीके के पेपर में मेरा मिनिमम मार्क्स नहीं बन पाए, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन आगे मेरी तैयारी कंटिन्यू रहेगी, सर के साथ हम जुड़े रहेंगे। और लास्ट यही कहना चाहूँगी कि सर, ये वैसे तो प्रतिभा सम्मान समारोह है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि ये सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल समारोह होना चाहिए इसका नाम। क्योंकि मेरा आज आने का नहीं था, क्योंकि मेरी बोर्ड्स एग्जाम में ड्यूटी लगी हुई है, तो संडे के दिन भी हमें बुला लेते हैं क्योंकि कॉपियों का अरेंजमेंट वगैरह रहता है, तो मुझे ऑफ नहीं था। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं सर, मुझे जानना है, क्योंकि मेरी अब फिर एग्जाम देने के बाद फिर पढ़ाई छूट गई। क्योंकि होता क्या है कि हम जॉब में उधर फिर बिजी हो जाते हैं, घर भी देखना रहता है, बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनको भी हो जाता है, टाइम देना पड़ता है। अब मेरी गुड़िया स्कूल जाने लगी है, तो उसकी भी पढ़ाई की हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना तो है। तो मैंने प्रिया से बात करी कि प्रोग्राम कब तक स्टार्ट होगा। इसने कहा कि देख लेना, 12 बजे तक तो आ ही जाना। तो मैंने स्कूल से बात करी कि मुझे जाना है सर, आज ऑफ दे दो। कि ठीक है, आप आ जाना अगर आना चाहो तो, नहीं तो फिर कल जल्दी आके अरेंजमेंट करना है। तो मैंने कहा कल आके ही कर लेंगे, लेकिन आज जाएंगे तो कम से कम वो क्या होता है कि कभी पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन एक मोमेंट ऐसे होता है कि उससे अपने वापस अपन स्टार्ट कर पाते हैं। जहाँ से मतलब कोई भी एक बात ऐसी होती है, किसी से एक्सपायर होके मतलब इंस्पिरेशन लेके हम, ऐसा हो जाता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस पर अपन अपना वापस स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने सोचा क्या